नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसान भाइयों, अभी जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, इस टॉपिक के बारे में किसी पोल्ट्री ग्रुप और ना किसी चैनल ने पोल्ट्री के ये आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें और स्क्रैप ना करें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताऊँगा जो होता है कि पोल्ट्री में सफ़ेद फंगस कैसे लगता है, सफ़ेद फंगस लगने का कारण क्या होता है। आपने जब भी पोल्ट्री में सर्दी आती है, पोल्ट्री में या पोल्ट्री में आपके कोई भी बीमारी होती है, तो आपने हमेशा उसका पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करके ही डॉक्टर हो या कंपनी वाला हो या फिर आप हो, बिना पोस्टमार्टम के अपन को पता नहीं चलता कि पोल्ट्री में कौन सी बीमारी है। तो कभी किसान भाइयों आपने ध्यान दिया कि ये सफ़ेद फंगस जो लीवर में लग जाता है पोल्ट्री की, आप जब भी फाड़ के देखते होंगे पोल्ट्री को, तो पूरे में एक सफ़ेद लेयर जम जाती है पोल्ट्री के लीवर में और आंतों में। तो ये क्यों जमती है और कैसे जमती है और इसका कारण क्या होता है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आपने ये जो फंगस जमता है इसका कारण कभी सोचा कि क्यों जमता है। आपने कई प्रकार की दवाई देखे होंगे जो लीवर को साफ़ करने के लिए, सफ़ेद फंगस ख़त्म करने के लिए आते हैं, पर ये महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि किसान भाइयों, ये सफ़ेद फंगस आता किस जरिए है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सफ़ेद फंगस जो होता है किसान भाइयों, ये आता है आपके पानी से। जब पानी का पीएच ख़राब हो जाता है तो पोल्ट्री में सफ़ेद फंगस जम जाता है, और सफ़ेद फंगस जमने से पोल्ट्री में बहुत ही आपको घाटा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफ़ेद फंगस को हम कैसे ख़त्म करें। सफ़ेद फंगस को ख़त्म करने के किसान भाइयों, पानी का पीएच को आप मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन करने के समय पे आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आप पानी जो जमा होता है ये, या फिर दिन भर का पानी जमा हो जाता है, या टंकी आपने साफ़ नहीं कराई, तो इस कारण से आपके पानी में छोटे छोटे कीड़े जो उत्पन्न होते हैं, जो उसमें मलमूत्र कर देते हैं, उससे ये सफ़ेद फंगस और वायरस उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के बाद सफ़ेद फंगस में पानी मुर्गा पीता है। आप अगर पीएच मेंटेन भी कर रहे हैं तो भी इसमें आपको सफ़ेद फंगस हमेशा आता रहेगा। इसके लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि टंकी को समय पर साफ़ कराना होगा। और जो आप दवाई वगैरह लगाते हैं पोल्ट्री में आप जो भी दवाई लगाते हैं किसान भाइयों, तो दवाई का एक चीज़ का आप ध्यान रखें, दवाई हमेशा ब्रांडेड लगाएं। लोकल कोई भी दवाई आप अपने यहाँ से ना लें। अगर कंपनी का आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो कंपनी वालों से भी ब्रांडेड दवाई ही मंगाएं। और सफ़ेद फंगस लगने के बहुत से कारण और होते हैं। जैसे कि आपने अगर सर्दी की दवाई चला रहे हैं, अगर सर्दी की दवाई आपने पोल्ट्री में चलाई है 4 से 5 दिन 6 दिन, तो क्या होता है, सर्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर्दी ख़त्म होने के बाद जो सर्दी का छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो जो ख़त्म नहीं हो पाते हैं पोल्ट्री में, अगर आप दवाई खाते भी हैं या मुर्गों को आप खिलाते भी हैं, अगर अपन भी दवाई खाते हैं तो सर्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंदर फेफड़ों में सर्दी जम जाती है। अगर सर्दी जम जाती है पोल्ट्री में, तो उससे भी एक सफ़ेद लेयर आंतों में और लीवर में पोल्ट्री के जम जाती है। और लीवर में सफ़ेद लेयर जमने के बाद लीवर काम नहीं करता है, कि जिसके कारण हम पोल्ट्री में अपन सर्दी की दवाई लगाते रहते कि मुर्गे की सर्दी ठीक हो जाए। ठीक तो हो जाती है किसान भाइयों, लेकिन उस दवाई को भी लगाने का एक तरीका होता है, जो कि आप रेगुलर लगा देते हैं और सर्दी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सर्दी ख़त्म करने के बाद आप उसमें एक सर्दी अंदर जमा देते हैं आप, जो सफ़ेद लेयर के रूप में अंदर फेफड़ों में आंतों में जम जाती है। यानी सफ़ेद लेयर जमने का दो ही कारण होता है, एक आप सर्दी की दवा लगाते हैं और एक पानी का पीएच। ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो सर्दी की दवा जब भी आप लगाएं किसान भाइयों, तो लगातार ना लगाएं, एक दिन छोड़ एक दिन लगाएं। अगर आप लगातार लगाते रहेंगे तो सर्दी तो ख़त्म हो जाएगी ऊपर से, लेकिन आंतों में और फेफड़ों में सफ़ेद लेयर पोल्ट्री की जम जाएगी, और जिससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घाटा होने लगता है, और पोल्ट्री जो है ऊपर उल्टा होकर मरने लगता है। तो किसान भाइयों, इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो बनवानी हो तो आप मेरे को कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।